तो आप लोगों को हाइपरबोल ध्यान से समझना, चैप्टर में कुछ नहीं है। हाइपरबोला, तो दो हाइपरबोला, टू टाइप्स ऑफ हाइपरबोला के बारे में आपको बताया था। एक आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इसके लिए इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। और ये आपका फोकस F1 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज F2। और दोनों मिलके क्या बनाएगा? फोकाई बनाएगा। ठीक है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस F1 फ्रॉम द एक्सिस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ये भी क्या होगा बेटा? ये सी के बराबर होगा। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन विल बी इक्वल टू, ये बी होगा, ये भी आपका क्या होगा? दिस वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू बी। क्लियर है? यहां पे हियर सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। सी ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं बेटा। इसको प्रॉपरली अपने माइंड में रखना। देन आफ्टर वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला में कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसे है, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इन दिस साइड यू कैन मेक हियर वर्टिकल हाइपरबोला। ये हो गया आपका एक्सिस हो गया। ये वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स होता है। इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है। इस डिस्टेंस को हमेशा हम, ये हो गया आपका फोकस F1, इसको हम लोग कहते हैं फोकस F2। अब ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं, दिस वन इज B, और ये हो जाएगा, इसको भी हम क्या कहते हैं? B कहते हैं। ये आपको पता है। और C क्या होगा? फोकाई का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस एक्स ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस को हम लोग C कहते हैं। और ये भी डिस्टेंस आपका क्या होगा? C होगा। ठीक है बेटा। यहां पे जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा, दिस वन विल बी इक्वल टू -C, 0, क्योंकि y यहाँ पे क्या है? 0 के बराबर है। यहाँ पे F2 का होगा C, 0। ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा आपका A, 0, -A, 0, और ये हो जाएगा आपका A, 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे ये हो जाएगा 0, B, और ये हो जाएगा आपका 0, -B। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली हम यहां पे भी कंसीडर कर लेते हैं। तो आप क्या देखते हो? आपको याद रखना है, यहां पे एक फोकाई आप याद रखेंगे। दोनों फोकाई को इकट्ठा लिखते हैं, मतलब फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस। F1, F2 को आप इकट्ठा लिखोगे हॉरिजॉन्टल के लिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा +, और इसका वर्टिसेस, वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, ये हो जाएगा आपका +-A0। ये किसके लिए हो गया? फॉर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये हो गया बेटा, इसको आपको याद रखना है। यहां पे देख रहे हैं, जब x यहां पे y 0 हो, y का देखो फोकाई में भी वैल्यू यहां भी 0 और यहां भी 0, तो आप वो समझ लेना कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है।
तो इसके केस को हम कंसिडर करेंगे। और इसका इक्वेशन क्या होता है वो अभी बताएंगे। और ये वर्टिकल का है, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, फोकाई, फोकाई। तो आप यहां पे इसको क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 0,C और इस फोकस का होगा 0 नेगेटिव C। अब वर्टिकल हाइपर बोला दोनों को इकट्ठे लिखेंगे तो लिख देंगे 0, x हो जाएगा इसमें 0, y हो जाएगा +-C। अब इसका वर्टिसेस आप लिखेंगे, वर्टिसेस में यहां पे कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे वहां भी a लिखते थे, यहां पर भी हम a लिखते हैं, वर्टिसेस के लिए यहां भी a लिखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 ±a, ठीक है। ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मीन्स हॉरिजॉन्टल है, पहले हम हॉरिजॉन्टल ही पढ़ते हैं। ये होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे वर्टिकल का लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पर ये सिर्फ वर्टिकल में y यहां पे आ जाएगा, x यहां पे चला आता है, ये हो जाएगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। मतलब आप ये हाँ बोलिए द टर्म्स a b एंड c। नाउ तो हम सबसे फर्स्ट में यहां पे रिलेशन पढ़ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड c, दोनों तीनों में क्या रिलेशन है। एलिप्स के लिए एक रिलेशन था, एलिप्स के लिए हम जानते थे a² जो होता है दिस वन विल बी द सम ऑफ b² प्लस c², ठीक है। यहां पे बेटा यहां पे क्या होगा, स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा a² प्लस b² के, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिप्स से इसको कंपेयर करा दिए, ऐसा मत करना, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो क्या करते हैं इसी फॉर्मूला को यहां पे लिख देते हैं, नहीं, यहां पे जो c² होगा ये a² प्लस b² के बराबर होगा। याद रखने का तरीका बता देते हैं, याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मान लेते ये हो गया आपका f1, इसको हम लोग कहते हैं f2, ये जो डिस्टेंस होता है ये c के बराबर है, ये भी c के बराबर है, ठीक है। अब आप देखो, और ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस को a कहते हैं, ये भी डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस आपका b है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये भी b होगा, ठीक है, b से भी लेंथी है, इसलिए आप ये याद रखना कि c² जो होगा दोनों जो स्मॉल टर्म है उसका स्क्वायर का सम होगा, ठीक है। अब आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो ये रिलेशन आ गया फर्स्ट, ये सेकंड रिलेशन हो गया। फर्स्ट रिलेशन आपने हाइपरबोला का रिलेशन सिटी के बारे में, तो जो फॉर्मूला वहां पे सेंटर, ठीक है, एलिप्स से इसको कंपेयर कर देते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू C अपॉन ए पहले से, बट देयर इज सम डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस, सम डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स। डिफरेंस क्या है, यहां पे जो E होगा बेटा दिस वन विल बी ग्रेटर देन 1, यहां पे जो E होता है ये लेस देन 1 होता है। अब इसको आप ओरली भी समझ सकते हो, देखो बेटा यहाँ पे C बड़ा है, C इज ग्रेटर देन A, तो E इज इक्वल टू C अपॉन A। अगर यदि मान लो ये 5 है और ये 3 है तो 1 से बड़ा होगा, मतलब C बड़ा है तो यहाँ पे 1 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे क्या होता है, मेजर एक्सिस है, यहाँ पे A क्या है, मेजर एक्सिस है,
वन साइड लेंथ, दोनों साइड का नहीं, ये सेमी मेजर एक्सिस है। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस किसको कहते हैं? ये मान लो एलिप्स है, तो ये लेंथ हमारा ए के बराबर है या ये लेंथ हमारा ए के बराबर है। तो ये जो होता है फोकाई यहाँ पे होता है F1, इसको हम मानते हैं F2। तो यहाँ पे ये लेंथ को हम C कहते हैं ओरिजिन से, यहाँ पे भी इस लेंथ को C कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? C इज लेस देन A, तो इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी लेस देन 1। तो ये इसका कंडीशन हो गया, थर्ड हो गया। इसेंट्रिसिटी पढ़ते थे, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। लेटस रेक्टम, इसको L से और कैपिटल L दोनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसलिए यहां पे लिख देंगे L इज इक्वल टू 2b² अपॉन A। दिस इज राइट, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। वर्टिकल हाइपरबोला भी आ गया आपको, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी आ गया, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। बैठा दे बेटे।